जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि की वॉइस में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस हो रही है आपको ये बताने में कि मेरे प्यारे श्री मदन गोपाल जी के परिवार में 2 और न्यू सदस्य ऐड हो चुके हैं। मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जिस तरीके से मैंने अपने प्यारे श्री मदन गोपाल जी की थी, उसी तरीके से हम ये श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और प्रभु को आवाहन करेंगे, राधा रानी और कृष्ण भगवान को, कि आइए और हमारे श्री विग्रह में पधारिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सबसे पहले हमें बड़ा सा पात ले लेना है जिसमें हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से कर सके, और फिर चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान जी को चंदन अत्यंत ही प्रिय है और मैं केसर वाला चंदन यूज करती हूँ। फिर प्रभु का हम आवाहन करते हैं कि किशोरी जी और कृष्ण भगवान हमारे शिव विग्रह में पधार कर हमें सेवा का मौका दें। अगर आप लालजू की अकेली उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं, और लालजू के साथ साथ आप किशोरी जी की भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, फिर भी आप उनकी इस विधि से कर सकते हैं। तो वैसे प्राण प्रतिष्ठा में 5 दिन लगते हैं, और अगर आप जन्माष्टमी में कर रहे हैं तो 1 दिन में ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर उसके बाद आप उनका अभिषेक करा देंगे। तो पहले मैंने क्षत से प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो तुलसी पात्र रखकर आपको लाल चुनरी से 1 घंटे के लिए ढक देना और प्रभु का आवाहन करते रहना है निरंतर, और नाम जप भी निरंतर होना चाहिए। मैं जब भी उनकी नाम जप करती हूँ और भजन करती हूँ तो मुझे अलग ही अनुभूति होती है, और मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही थी कि प्रभु ने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरी किशोरी जी ने मुझे सेवा का मौका दिया। फिर आपको कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से चंदन, मतलब आप जिस चीज में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है वो निकाल लेना है, और आपको पट्टी का विशेष ध्यान रखना है कि प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनकी नेत्रों से पट्टी बिल्कुल भी ना खुले। और फिर उनकी जितना भी जिस चीजों से आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं उसका आप भोग बना के सभी को प्रसाद वितरित करा दें। तो मैंने जो चावल था उसको एक साइड में रख दिया था, खिचड़ी बनेगी तो मैं सभी बच्चों को वितरित करवा दूंगी। फिर उसके बाद मैं सब्जी में कर रही थी प्राण प्रतिष्ठा, 5 चीजों में हमें करनी है। तो चावल में मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं सब्जी में कर रही थी, तो आपको 5 प्रकार की सब्जी रखनी है, और आपको इतना रखना है कि उनका श्री विग्रह हमें नजर नहीं आना चाहिए, तब तक हमें फुल करके रख देना। और फिर उसमें बाद तुलसी जरूर रखनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुलसी रखनी चाहिए। फिर आपको लाल चुनरी से ढक देना है 1 घंटे के लिए, और प्रभु का आवाहन निरंतर चलता रहेगा, संगीत चलता रहेगा और मन ही मन में राधा नाम जाप चलता रहेगा। तो मैं आपको अपनी प्रसन्नता शायद बता नहीं सकती, मैं बहुत बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी वैसे ही वैसे उनके चेहरे पे रौनक आती है, एक अलग सा ही तेज प्रकट होता है उनके चेहरे पे, क्योंकि हमारे श्री विग्रह में साक्षात किशोरी जी और लालजू पधार रहे हैं। तो फिर हमने सब्जी से करा दिया था, उसके बाद हम लोग कराएंगे फलों से उनका। तो फिर हमने उनको फिर से विराजमान कर दिया था, और फिर हम 5 फल मैंने यूज किए हैं, 5 ही फल यूज किए जाते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं आप उतना कीजिए, प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं भक्तों के। तो मैंने कुछ इस तरीके से फलों में भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही हूँ। फिर उसके बाद हर बार हमें 1 घंटे के लिए उनको रखना है, कुछ इस तरीके से रख देती थी मैं। और मैं बहुत, फिर जब भी मैं रख देती थी फिर उसके बाद हम लोग भजन करते थे, कीर्तन करते थे। फिर कंप्लीट होने के बाद जब टाइम पूरा हो जाता था फिर मैं ओपन करती थी और अपने प्रभु को निकालती थी। और मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही हूँ क्योंकि किशोरी जी जो हमारी, मैं कब से सपने देख रही थी उनकी सेवा की, और फाइनली किशोरी जी ने हमें इस लायक समझा कि वो हमें अपनी सेवा दे रही हैं। हम सब बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं जिसके घर में ठाकुर जी पधारते हैं और सेवा का मौका देते हैं। वो सब आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद हमने फूल में किया, तो फूल में कुछ इस तरीके से करते हैं, फूल पहले ठाकुर जी को बैठाल देते हैं, फिर फूल ऊपर से रख देते हैं और तुलसी पात्र रखकर हमें फिर से लाल चुनरी से ढक देना है, और प्रभु का आवाहन निरंतर चलता रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मैं मंत्र जाप करती हूँ, और राधा नाम मेरा निरंतर चलता है। और मेरे मदन गोपाल कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, अब हमें उनका अभिषेक कराना है। तो आपको कोई भी कांचे का थाल ले लेना है और उसमें स्वास्तिक का शाइन बना के, और मैं चंदन यूज करती हूँ, ये मैं केसर का चंदन यूज करती हूँ। फिर आपको स्वास्तिक का शाइन बनाकर कुछ इस तरीके से आपको अपने श्री विग्रह को उसमें पधारना, और अभिषेक 5 चीजों से किया जाता है। फिर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही हूँ। आप देखो मेरी किशोरी जी पधार चुकी हैं, लालजू भी पधार चुके हैं। मैं अपनी प्यारी सी श्री विग्रह का इन सब चीजों से अभिषेक करूंगी। अभिषेक के लिए मैंने यूज किया है सबसे पहले दही, ये है घी, गौ माता का घी है और गौ माता की दही यूज करूंगी, और ये है शुद्ध शहद, और ये है कच्चा दूध गौ माता का, और ये है जूस, मैं ये लास्ट में जूस से अभिषेक कराऊंगी। और
वाटर नारियल, पानी वाले नारियल से भी अभिषेक कराऊंगी और कुछ इस तरीके से अभिषेक कराऊंगी, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। ये वीडियो एंडिंग तक जरूर देखिएगा। राधे राधे, और प्रभु का स्मरण करते रहिए और कमेंट में राधे राधे बोलते। तो स्टार्ट करते हैं उनका अभिषेक। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद हमें उनका अभिषेक कराना होता है। तो अभिषेक 5 चीजों से कराते, तो मैं सबसे पहले दही से करा रही थी कुछ इस तरीके से। और मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न, और निरंतर राधा नाम जाप होते रहना चाहिए। और आप खुद देखें कि जैसे जैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अभिषेक होता जाएगा, उनके चेहरे पे एक अलग सा ही ग्लो आ जाएगा, जैसे हमारे प्रभु साक्षात पधार रहे हैं। और ये समय ही वही है कि जब प्रभु साक्षात पधारते हैं, हमें सेवा का मौका देते हैं। फिर मैंने उनकी नरम नरम हाथों से मालिश कर दी थी कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने उनको दूध से अभिषेक कराया था, और मैं गौ माता का दूध यूज करती हूँ। और आपको एक घी का दीपक जला लेना है जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और आप उनका अभिषेक कराएं। तो आपको बाएं अंग में रख के बाएं तरफ उनका एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, जो आपको निरंतर जलता रहेगा जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, उनकी आरती नहीं हो जाती, तब तक वो जलता ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने शहद से अभिषेक कराया था कुछ इस तरीके से, और निरंतर नाम जप और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप चलता रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं हमारे यहाँ। इसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। फिर उसके बाद मैंने घी से अभिषेक कराया, और फिर मैंने इस जल में चीनी घोल ली थी, फिर मैंने उससे अभिषेक कराया, क्योंकि हम डायरेक्ट चीनी से नहीं करा सकते, क्योंकि अब हमारे प्रभु पधार चुके हैं। तो अब हम उनको चोट ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम उनका जूस से अभिषेक करा रहे हैं। तो मैंने जो माला बनाई थी उनके लिए, वो उनको पहना दी, और सब प्रथम मैं नारियल पानी से उनका अभिषेक करेंगे। आपकी जितनी भी श्रद्धा आप उस अनुसार कर सकते हैं, बस आप निरंतर जाप करते रहिए प्रभु का। फिर उसके बाद मैंने 5 फलों से भी अभिषेक कराया था, और मैंने अनार का जूस भी से भी अभिषेक कराया था। और फिर उसके बाद मैंने जल से अभिषेक कराया था, और लास्ट में मैं गंगा जल से अभिषेक कराती हूँ। आप देखो मेरे किशोरी जी और लालजू के चेहरे पे कितना ही तेज प्रकट हो रहा है, उनकी प्रसन्नता कितनी अलग ही लग रही है, बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत समय से सपना देख रहे हैं कि किशोरी जी अपने घर में पधारे। और फिर मैंने उनका श्रृंगार करा दिया था, और आपको शीशे के सामने ही उनके नेत्र की पट्टी खोलनी है जो आपने बांध रखी होगी। तो कितनी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं किशोरी जी। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ दिल से कि किशोरी जी ने मुझे सेवा दी। कितने ही सुंदर लग रहे उनका हैं श्रृंगार प्रभु। इतना ज्यादा अद्भुत हुआ था, आप खुद देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर हमने उनका गृह प्रवेश किया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लालजू किशोरी जी। इनका नाम है मदन मोहन, और उनका नाम है मदन मोहिनी। फिर हमने उनकी आरती उतारी, और हम लोगों ने बहुत भजन कीर्तन किए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको सच में पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं, मदन गोपाल, मदन मोहन और मदन मोहिनी। प्लीज प्लीज इनके लिए राधा नाम बोल देना। अब तो राधा रानी खुद पधार चुकी हैं, तो राधे राधे तो निरंतर जाप होता रहना चाहिए। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रिय मदन मोहन, और उनकी प्रिय मदन मोहिनी। लग रही है ना सुंदर सी राजकुमारी। बहुत ही अलग अनुभूति है इस चीज की, मैं आपको शायद शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ। मैं बहुत 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 ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। उनका मंदिर देखो, पूरा सब जगह उनके ही स्वागत से गूंज उठा है। एक अलग ही रौनक पूरे घर में नजर आ रही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।